हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एजुकेशन वाइल में। आज हम बात करेंगे राजस्थान आरयूएचएस एंट्रेंस एग्जाम फोरम 2024-25 के बारे में। इसके फोरम स्टार्ट हो गए हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024-25 फोरम के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आप देख सकते हो। क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या योग्यता है, कहाँ से फॉर्म भरना पड़ेगा, कोर्स कितने कितने ईयर का होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे बीएससी नर्सिंग क्या है। बीएससी नर्सिंग एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जो 4.5 साल का होता है। दोस्तों, जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली न्यूज का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। आरएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2000 एंट्रेंस फोरम 2024-25, ये एंट्रेंस राजस्थान में बीएससी नर्सिंग के लिए आरएचएस के द्वारा करवाया जाता है। गवर्नमेंट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है ओनली फॉर राजस्थान स्टेट। आरएचएस की फुल फॉर्म राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस क्या है? एक प्रोफेशनल कोर्स है अंडर ग्रेजुएट स्नातक कोर्स, बैचलर डिग्री। ये 4 साल का कोर्स होता है। 6 मंथ इंटर्नशिप होता है, तो टोटल 4.5 साल का कोर्स होता है। इसके फॉर्म कब से स्टार्ट हो गए थे? तो इसके फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म 25 जून से 16 जुलाई 2024 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। कहाँ से भरना है? ऑफिशियल वेबसाइट RUHSRAJ.org पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में एडमिशन 24-25 पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर अलग अलग कोर्सेज, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, पैरामेडिकल, फिजियोथेरेपी, इन सभी के अलग अलग कोर्स हैं। वहाँ पर बीएससी नर्सिंग पर क्लिक करना है। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है 12th में पीसीबी ओनली फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले ही बंदे इसका फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन योग्यता, तो योग्यता रहने वाले इसमें 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए 12th क्लास में। आरबीएससी, सीबीएसई, ऑल इंडिया में कहीं से भी, अदर स्टेट जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश, सभी विद्यार्थी इसका फॉर्म भर सकते हैं। कैटेगरी वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 45% एग्रीगेट होना चाहिए। एससी एसटी 40% आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ध्यान रखना, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी 45% और एससी एसटी 40%, तो ये फॉर्म इसका भर सकते हो। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद में एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए 17 ईयर। 17 ईयर ध्यान रखना, मिनिमम एज लिमिट होनी चाहिए 17 ईयर। और कब तक होनी चाहिए? 31 दिसंबर 2024 तक आपकी 17 ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए। मेल कैंडिडेट की बात करें तो मेल कैंडिडेट की रहने वाली है 17 ईयर से 25 ईयर तक। ध्यान रखना, 17 ईयर से 25 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट की 17 ईयर से 28 ईयर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म फीस
तो फॉरम फीस कैटेगरी वाइज लगती है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस SC ST, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस ओबीसी इनकी लगने वाली है 1800 रुपये। 1800 रुपये इनकी फीस लगने वाली है। SC ST की 900 रुपये। इसके बाद बात करेंगे करेक्शन। फॉरम में कब तक करेक्शन करवा सकते हो? गलती से आपने जैसे खुद का नाम में कुछ स्पेलिंग या फादर नेम या मदर नेम ETC करेक्शन करवा सकते हो आप। उसकी डेट रहने वाली है 19 जुलाई। 19 जुलाई से 20 जुलाई। ध्यान रखना 19 जुलाई से 20 जुलाई तक आप फोरम में करेक्शन करवा सकते हो। ये वीडियो लॉन्ग होने वाला है तो फुल डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कोर्स फीस के बारे में बताऊंगा। एग्जाम डेट, इसके बाद एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट तो जुलाई में तो आपके ऑनलाइन फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। तो आप अगस्त सेकेंड वीक समथिंग हो सकती है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर लेना। ठीक है, अभी इसका मतलब नोटिफिकेशन में एग्जाम डेट के बारे में बताया गया है। ठीक है, एग्जाम कैसे होगा? सीबी एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा। ध्यान रखना एग्जाम ऑफलाइन मोड में होगा। पेन पेपर OMR सीट के द्वारा। ठीक है, फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखना फॉर्म फिलअप ID और पासवर्ड ऑन कीप। ध्यान रखना फॉर्म भरते समय ID और पासवर्ड का विशेष ध्यान रखना। इनके द्वारा ही काउंसलिंग होगी और रिजल्ट भी शायद इनके द्वारा निकाला जाएगा। ठीक है, सीट डिवाइडेशन। तो BSc नर्सिंग में सीट डिवाइडेशन कैसे रहने वाला है? डिवाइडेशन सीटों का निर्धारण। तो ध्यान रखना 100% कोटा में 85% कोटा राजस्थान के कैंडिडेट के लिए होने वाला है। 85% सीट पर राजस्थान के विद्यार्थी एडमिशन ले सकते हैं। 15% कोटे पर अदर स्टेट। ध्यान रखना अदर स्टेट वाले ही एडमिशन लेंगे 15% कोटे पर। ठीक है, ये हो गया सीट डिवाइडेशन। थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो रहने वाला है तो धैर्य बनाए रखें। कोर्स फीस क्या रहने वाली है? तो ये 4 साल का कोर्स होता है। ध्यान रखना 4 साल का कोर्स होता है, प्लस में 6 मंथ क्या होती है? इंटर्नशिप होती है। 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। तो टोटल ये हो गया 4.5 साल का कोर्स होता है। ये बैचलर डिग्री है। ध्यान रखना अंडर ग्रेजुएट स्नातक। एनुअल फीस की बात करें तो 1 साल की फीस रहने वाली है। 1 साल की फीस रहने वाली है। इनमें गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज और जयपुर में गवर्नमेंट कॉलेज है। 2 कॉलेज है, RUHS और SMS कॉलेज। ठीक है, इन दोनों की अलग रहने वाली है, प्राइवेट कॉलेज की और गवर्नमेंट कॉलेज की। तो गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो बॉयज, ध्यान रखना गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं। 1 साल की कितनी फीस रहने वाली है? तो 1 साल की फीस रहने वाली है बॉयज में जनरल, OBC, EWS
कैंडिडेट, इन कैंडिडेट की रहने वाली है 50,000। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की 50,000 फीस रहने वाली है पर एनएम, ध्यान रखना 1 साल की 50,000 रुपये रहने वाली है। उसके बाद SC ST, ध्यान रखना SC ST बॉयज और ऑल गर्ल्स, सभी गर्ल्स, इन सभी की फीस रहने वाली है 20,000। SC ST बॉयज ऑल गर्ल्स 20,000 रुपये रहने वाली है। गवर्नमेंट कॉलेज की कमी फीस है तो 100, इसका फॉर्म भर देना। साइंस वाले विद्यार्थी, ध्यान रखना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले इसका फॉर्म भर सकते हैं, मैथ वाले नहीं भर सकते। जयपुर में, जयपुर गवर्नमेंट कॉलेज, ध्यान रखना जयपुर में 2 गवर्नमेंट कॉलेज है, उनकी फीस स्टेट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा तय की जाती है, ठीक है। लगभग इसमें तो शायद फ्री होगा, RHS शायद समथिंग इतने रुपए लगेंगे। जो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है जस्ट उससे कम भी लग सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में रहने वाली है फीस 95, 95,000 रुपए रहने वाली है प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है। ये बात हो गई है कोर्स फीस, कितनी फीस लगती है 1 साल की गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है, समझ में आ गया। अब बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस 12th क्लास, ध्यान रखना सिलेबस में 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एनसीईआरटी सिलेबस आएगा, ध्यान रखना सिलेबस। RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में सिलेबस की बात कर रहे हैं हम, सिलेबस रहने वाला है 12th क्लास, ठीक है। क्या रहने वाला है इसमें? फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं और एनसीईआरटी बेस बुक, NCERT, ध्यान रखना नेशनल वाली बुक है। 12th क्लास का सिलेबस आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में NCERT। इसके बाद हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न क्या है दोस्तों? एग्जाम पैटर्न एग्जाम पैटर्न एग्जाम पैटर्न पेन पेपर मोड में रहने वाला है, ठीक है। OMR सीट द्वारा, ठीक है। ध्यान रखना ये एग्जाम होगा ऑफलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में एग्जाम होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इसका एग्जाम पेपर, मतलब पेपर कैसा है, किस लैंग्वेज में आएगा? तो इंग्लिश हिंदी दोनों में आपका पेपर आएगा। तो इंग्लिश का बेटर रहेगा, इंग्लिश का ट्यूशन राइट माना जाएगा हिंदी के कंपैरिजन में। ड्यूरेशन की बात करें, टाइम ड्यूरेशन, पेपर ड्यूरेशन टाइम 120 मिनट रहने वाली है, 120 मिनट 2 आवर्स, ध्यान रखना 120 मिनट 2 घंटे का पेपर है। कितने क्वेश्चन आएंगे? तो क्वेश्चन की बात करें तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स के 33 क्वेश्चन रहने वाले हैं, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन रहने वाले हैं, बॉटनी के 34 क्वेश्चन रहने हैं, 34 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसमें डिवाइडेशन है बॉटनी और जूलॉजी, ध्यान रखना बॉटनी जूलॉजी बायोलॉजी में। एग्जाम पैटर्न के बारे में बात हो गई है। पेन पेपर में मोड में होगा, ओमआर शीट द्वारा जाएगा, ठीक है। MCQs ऑब्जेक्टिव टाइप होगा,
ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप, MCQs। 4 ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। अगर आपका सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ध्यान रखना, 100 नंबर का पेपर है, अगर सही होगा तो 1 नंबर मिलेगा। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। 100 नंबर का पेपर है, 33, 33 और 34। 100 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग तो 100 इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। तो हमने बीएससी नर्सिंग RHS के कंप्लीट डिटेल में बात कर ली है। तो आपको डाउट रहना नहीं चाहिए, मैंने टोटल डिटेल आपको बता दी है। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली न्यूज का नोटिफिकेशन आप जरूर पहुंचे। बीएससी नर्सिंग बेस्ट कोर्स है, MBBS के बाद में बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है। इसमें स्टाफ नर्स, क्लिनिक और भी जैसे नर्सिंग होम। धन्यवाद।